नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। इस दिन को उस गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की। एक ऐसे गणितज्ञ का जन्मदिन जिसने महज 32 साल के जीवन में गणित की 4000 से ज्यादा ऐसी थ्योरम पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लगे। यहां तक कि उनकी मॉक थीटा फंक्शन को 2012 में प्रोफेसर केन ओनो ने सही ठहराया, जो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो बना। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजन, जिन्हें गणित के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, वो 11वीं में गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे। अगले साल प्राइवेट परीक्षा देकर भी 12वीं पास नहीं कर पाए। जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उसी स्कूल का नाम है रामानुजन। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहां भी गणित के फॉर्मूले ही गढ़ने लगे। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। 16 साल की उम्र में जानकी अम्माल से शादी हो गई, मगर गणित से प्यार तब भी कम ना हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएच हार्डी को भेजे गए। हार्डी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया, उनके मेंटोर बने। दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह मिली और वो ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। लेकिन रामानुजन को लंदन की आबो हवा रास नहीं आई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गई और 1 साल की बीमारी के बाद अप्रैल 1920 में उनका निधन हो गया। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुजन को मौत के बाद भी अपने ही लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वरम की यात्रा नहीं की थी। 2015 में रामानुजन के जीवन पर द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म भी बनी। फिल्म में देव पटेल ने उनका किरदार निभाया था। ये फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित थी। भारत और दुनिया में 22 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता से जुड़े कानून पर साइन किया। इसके साथ ही सेना में समलैंगिकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। 2000 में पॉप स्टार मडोना ने गाय रिची से शादी की। दोनों की शादी 8 साल चली। 2008 में दोनों अलग हो गए। 1975 में 2 आंखें 12 हाथ, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, गुड्डी और आशीर्वाद जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले वसंत देसाई का निधन होगा। 1966 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की स्थापना संसद द्वारा की गई। स्थापना के 3 साल बाद 1959 में जेएनयू यूनिवर्सिटी शुरू हुई। 1947 में इटली के संसद में नए संविधान को मंजूरी दी गई। 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन में मिले। 1882 में एडवर्ड एच जॉनसन ने लाल सफेद नीले बल्बों की मदद से पहली बार क्रिसमस ट्री को सजाया। 1851 में भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरन के बीच चलाई गई।